नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। इस वक्त हम राजस्थान में मौजूद है, वही राजस्थान जब पीएम नरेंद्र मोदी भी आज नजर आए थे। अब देखा जाए यहाँ पर एक तगड़ा बयान मोदी जी ने दिया है जिस पर कहते हैं 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। अब उस पर जनता क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, जानने की पूरी कोशिश करेंगे तो आपसे ही जानेंगे। 3 दिसंबर आने वाले, कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी, बीजेपी छूमंतर हो जाएगी। बीजेपी कांग्रेस ने काम ही इतना किया है राजस्थान के अंदर कि बीजेपी को जाना ही पड़ेगा मजबूरन। यहाँ की जनता उन्हें भगा देगी बीजेपी को। क्या किया है कांग्रेस ने? बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया है। गरीबों के लिए इलाज फ्री, उनके लिए 500 रुपये में सिलेंडर दिया है। पेंशन जो 500 थी उनको 750 किया, उसके बाद 1000 कर दिया। हर वृद्धा के लिए 1000 पेंशन है। और जो गरीब खाना नहीं खा सकते उनके लिए इंदिरा रसोई, जो आप 8 रुपए में खाना खा सकते हैं, 16 रुपए में पूरे दिन का खाना खा सकते हैं कहीं भी। और जनता क्लिनिक जगह जगह, भरतपुर में आज इतने जनता क्लिनिक खोल दिए हैं कि अगर पड़ोस में भी कोई बीमार हो तुरंत जनता क्लिनिक पे जाके दवाई लेके आ सकता है क्लिनिक पे। लेकिन आप देखिए ना, बीजेपी पार्टी 400 रुपए का सिलेंडर दे रही है। कहाँ दे रही है 400? कहाँ दे रही है? आज बयान आया है 600 का, उनका 600 है। हमारे तो मिल चुके हैं। हमारे राजस्थान में लोगों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर मिल चुका है। उसके बाद में पीएम मोदी बोलते हैं कि हम 600 में देंगे, उसको कौन लेगा? वो 500 का ही लेंगे। आज बयान है 400 में देंगे, अब कल बयान है 200 में देंगे। माहौल को देख के तो वो 100 में भी देंगे, फ्री में भी देंगे। जनता ठगने वाली नहीं है, उनको समझ चुकी है, उनकी नीति को समझ चुकी है। राजस्थान सरकार ने जो काम यहाँ किए हैं वो ना तो केंद्र सरकार कभी कर सकती है। हिंदुस्तान में राजस्थान सरकार के फॉर्मूलों को और राज्यों में भी अपनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धता है। ऐसे आदमी को हम कैसे छोड़ दें? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि अगर देखा जाए महिलाओं को लेकर तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं अगर महिलाओं के साथ रेप की घटना। नहीं तो यहाँ तो बोल रहे हैं मेघालय मिजोरम जो कांड हुए वहाँ क्या हुआ? मोदी जी ने तो स्टेटमेंट नहीं दिया। वहाँ की जनता आम जनता नहीं है, मतलब राजस्थान से लगाव है उनको, मिजोरम से नहीं है। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए। अब भी उनको अपनी स्वायत्तता को संभालना चाहिए और सभी देशवासियों को एक मानना चाहिए। गहलोत जी ने रोजगार कितने दे दिए? काफी दिए, हर क्षेत्र में कार्य किया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की है, ग्रामीण पहले से चल रही है। हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी दी है गहलोत जी ने, सबसे ज्यादा सरकारी पेंशन। और आप करती हो कि महिला के साथ अत्याचार, यूपी बगल में, यूपी है, हाथरस है बगल में, जहाँ हाथरस बच्ची के साथ में रेप हुआ था। योगी जी उस सभा में आए थे, महिलाएं रोके नहीं, उनसे सवाल किया, उन्होंने महिलाओं की बात तक नहीं सुनी। सीएम साहब सीधे निकल गए। बगल से बगल अपना एमपी क्षेत्र है, वहाँ देख लो आप क्या माहौल है। वहाँ 15 साल से शिवराज जी का राज है, वहाँ कुछ नहीं। अब कमलनाथ जी वहाँ भी आने वाले हैं क्योंकि वहाँ की जनता परेशान हो चुकी है से, शिवराज सिंह जी से। वो भी वहाँ परिवर्तन चाहती है। अच्छा, सेमीफाइनल देखा जा रहा है 5 राज्यों की विधानसभा को, क्या लग रहा है? कांग्रेस फाइनल में, कांग्रेस सेमीफाइनल नहीं। साल में कार्य बढ़िया होते, अगर बीजेपी के 15 साल में काम बढ़िया होते तो हम आरएलडी को, सुभाषगढ़ को क्यों लेते आते? और आज जनता पुकार रही है दोबारा सुभाषगढ़ को लाएंगे, आरएलडी को लाएंगे। 15 साल पहले भरतपुर की कहानी, उजड़े हुए पार्क, उखड़ी हुई सड़कें। आज आप भरतपुर में किधर भी निकल जाइए, ऐसा कोई भी पार्क नहीं होगा जो सिस्टम से भरपूर नहीं हो। वहाँ आपको झूले मिलेंगे, ओपन जिम मिलेगा, खूबसूरती मिलेगी। ये सब उपलब्धियां राजस्थान सरकार की हैं। दो चौपाटियाँ दी हैं भरतपुर में, इतना विकास कराया है कोई सोच नहीं सकता। भरतपुर में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, ड्रेनेज सिस्टम की। उसके लिए 378 करोड़ की अभी एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, चालू है, काम चल रहा है। उसके बाद 70 साल से सबसे बड़ी मजबूरी थी यहाँ कच्चा परकोटा है। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि एम्स खुलवा देंगे, यहाँ पर जो पेपर लीक मामला है उस पर एसआईटी की जांच करा देंगे। इतना कुछ दे रहे हैं। नहीं तो कराइए ना, जो गलत काम करता है। हम अगर मैंने भी कोई गलत काम किया है तो मुझे भी बंद कीजिए। ईडी और सीबीआई लाने से कोई डरने वाला नहीं है। जिसने गलत किया है उसको राजस्थान सरकार छोड़ने वाली नहीं है, उसको अंदर भेजिए। केजी से पीजी तक पूरी मुफ्त शिक्षा दे रही है बीजेपी के अंदर क्यों राजस्थान गवर्नमेंट नहीं दे रही है? नीचे से ऊपर तक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के भटक दिए यहाँ राजस्थान में। सारे कहाँ है महात्मा गांधी स्कूल दे, और प्रदेशों में कहीं भी नहीं है ऐसी शिक्षा इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। 4 स्कूल इंग्लिश मीडियम के साथ है। युवा है आप? जी मैडम। कि क्या होने वाला है अभी 24 तक अगर देखा जाए और अभी के चुनाव में? कांग्रेस सरकार रिपीट होने वाली है। हाँ यहाँ पे बिल्कुल। तो 24 में आ रही है, नहीं आ रही है? क्यों आ रही है ना। अच्छा, हाँ
ऐसी क्या वजह है कांग्रेस में खास कि वो आ जाएगी अब 10 सालों बाद? मैडम आपको मुफ्त में खाना मिला है, सिलेंडर फ्री मिला है, एजुकेशन फ्री मिली है, सब कुछ। की बात करें रेवड़ी हो जाएगी। क्यों रेवड़ी क्यों? ये सरकार जो सब काम कर रही है ये सब रेवड़ी है। हाँ हाँ बोलिए। एक मिनट, ये मोदी जी के कर्म है ना, उसके हिसाब से चल रहा है देश का मामला। क्या करम? मोदी जी के जो अंत चल रहा है, कैसा 24 में गठबंधन आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? रोजगार कहाँ गए? 1 करोड़ रोजगार दे रहे थे ना प्रत्येक साल। नहीं 2 करोड़ देने थे। अरे हम तो 1 करोड़ ही मांग रहे हैं। और ये रेलवे का निजीकरण, प्राइवेटीकरण, बच्चों की नौकरी। 7.5 लाख अभी तक रोजगार दे चुके मैं हैं। आता हूँ, हाँ एक ही बात है। हाँ जी, 7,22,000 रोजगार मोदी जी दे चुके हैं अभी तक। किसको दे दिया आपने? एक मिनट, किसको दिए? अपने घर वालों को अच्छा या अंबानी जी को? मुझे दिखाइए कहाँ है। अडानी को। अच्छा एक बात बताइए, ईडी सीबीआई पे कितना विश्वास है किसको? जनता को? सब बीजेपी की है, वो तो ईडी सीडी है का, वो तो बीजेपी के चल रहा है सब कुछ। क्यों? सभी को डराने के लिए। राजस्थान में जितना ईडी और सीबी का इस्तेमाल हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। सारे कांग्रेस नेता पे शिकंजा। क्या कह रहे? क्यों नहीं हुआ? बीजेपी पे क्यों नहीं हुआ ईडी का इस्तेमाल? गहलोत वैभव पे ही हुआ, डोडासरा पे हुआ, इन पे क्यों नहीं? राजेंद्र राठौर पे क्यों नहीं हुआ? कृषि मंत्री एमपी में नरेंद्र तोमर पे क्यों नहीं हुआ? नरेंद्र तोमर पे क्यों नहीं हुआ ईडी का? और बताइए नरेंद्र तोमर के ऊपर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? आप बताइए, केवल गहलोत के ऊपर होना है? जहाँ पर कांग्रेस सरकार है उसी के खिलाफ होना है? विपक्ष कह तो रहे कि अगर जो भी बीजेपी में जाएगा वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। हाँ तो ये वॉशिंग मशीन बीजेपी, वॉशिंग पाउडर बीजेपी, इसके अलावा और कोई नहीं। ये प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, जुमलेबाज सरकार है, और क्या करेंगे? झूठा है। मोदी जी कह रहे हैं यही भरतपुर में आके कि डंका बज रहा है हिंदुस्तान का बीजेपी की वजह हाँ, से। डंका तो पहले भी बजता था, लेडी आयरन इंदिरा के टाइम पे भी बजता था। लोग वहाँ खड़े होते थे उसको सुनने के लिए। लेडी आयरन दुर्गा बोल रही है। हाँ, ये हार का डंका है, ये डर चुके हैं, इनको जाना पड़ेगा। हमारे जो भरतपुर में एक कहावत है, भूत विद्या मल्लई 12 साल चल रही, तो हो गया इनका टाइम पूरा। ये उन प्रसिद्ध हस्तियों का बहुत ही अपमान होगा अगर ये कहें कि सिर्फ इन्हीं की वजह से विश्व में भारत का डंका बज रहा है। क्या स्वामी विवेकानंद की वजह से विश्व में डंका नहीं बजा था? कितने ऐसे प्रसिद्ध विद्वान हुए जिनकी वजह से भारत का डंका बजा। बात करें अगर आप राजस्थान की, राजस्थान में जैसे अभी आपने बताया कि मोदी जी आए थे, बोले कि छू मंतर 3 तारीख को छू मंतर। ये उनके हर चुनाव पे अलग अलग जुमले होते हैं और है ना, ये जुमले होते हैं और जैसे ही ये जुमले फेंकते हैं ना, अब जनता जान चुकी है काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। इनके जो जुमले हैं बार बार काम नहीं आएंगे। विश्व पटल पे आप बात कर रही हो कि डंका बज रहा है। नहीं मोदी जी कह रहे हैं। आप मोदी जी कह रहे हैं तो सामरमल की मूर्ति पे जाके पुष्प चढ़ाइए ना। गांधी जी की भी क्यों चढ़ाते हो? आप तो आज उसको बड़ा आदमी बता रहे हो। हिंदुस्तान में माहौल चेंज कर दिया। जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इतना कुछ किया, सभी विश्व की देशों में उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हैं, स्टैचू लगे हैं, वहां जाके आप नमन कर दो। देश को गुमराह करने का काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी कह रही कांग्रेस कमजोर है, ना राम मंदिर बनवा पाई, ना 370 हटवा पाई। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खोला, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो अगर कांग्रेस सरकार मंदिर नहीं बनवाना चाहती थी तो ताला क्यों खोलती? ये तो सिर्फ जनता को और गुमराह करना की और जुमलेबाजी करने की बातें करती है बीजेपी। बीजेपी के पास कोई भी आधारशिला नहीं है जिसके आगे लेकर वो आगे बढ़ सके। बीजेपी के पास अगर कोई मुद्दा है चुनाव में तो वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का और मंदिर और मस्जिद कराने का बस। हमारे राजस्थान में तो वो ईडी और सीडी बेचते हैं। उनके बगल में उत्तर प्रदेश में जो हमारे देश के लिए गोल्ड लेके आए पहलवान ब्रजभूषण शरण, जिनके लिए वो पुलिस ना भेज सके गिरफ्तार कर, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज तक पहलवान धरना दे रहे हैं। तो यूपी में बीजेपी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ अपने आप को कहते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था सबसे ठीक है, तो क्यों गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक? अच्छा, अमित शाह ने एक बात कही थी, वो ये कहते हैं कि जो मोदी जी है वो चंद्रयान लॉन्च करते हैं और कांग्रेस पार्टी अपने बेटा बेटी को लॉन्च करती है। इससे पहले तो कांग्रेस सरकार थी, उससे पहले चंद्रमा पे पहुंच गए थे हम। मोदी सरकार ने क्या किया? सबसे पहले कांग्रेस ने पहुंचाया चंद्रयान पे। ये जितने विकास कराए, आज हवाई जहाज है, चाहे ट्रेन है, क्या मोदी जी ने कराए हैं? वो तो यूँ कहते हैं, उनके पार्टी के मेंबर तो यूँ कहते हैं कि देश अभी आजाद हुआ है 2014 में। वो तो ये भी कहते हैं। आपको लगता है 2014 में आजाद? ये तो उनको लगता है ना, कंगना रनौत को लगता है। वो कहती है कि 2024 में मैं आजाद महसूस कर रही हूँ। देश तो 1947 को आजाद हो गया था हमारा। ये तो बीजेपी वालों को लगता है कि हम आजाद हुए हैं। बीजेपी वाले हिंदुत्व की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं। गाय के लिए किया क्या? हमारी सरकार, राजस्थान सरकार ने गोधन 40,000 रुपए की वो बीमा
किया है, उनके लिए गौशालाएं खुलवाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल जहाँ जमीन उपलब्ध है वहाँ 2 रुपये में सरकार खरीदेगी, गोबर खरीदेगी। तो ये करने का है। मोदी सरकार करती कुछ नहीं है, कहती है, धरातल पे कुछ नहीं है। इसलिए आम जनता बड़ी बातें कर रहे हैं मोदी बातों से काम चलने वाला नहीं है। आम जनता समझ गई है कि जो काम करेगा जनता उसके साथ है। कि जादूगर जी अब कोई वोट नहीं आनी जी। जादूगर नहीं, जादूगर से काम नहीं चलता। जादूगर तो बहुत है, डमरू हिलाने से काम नहीं। गहलोत जी को गहलोत जी काम कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो मैडम तोड़ने की कोशिश की गई थी, जादूगर का एक काम चला कि यहाँ पे किसी भी बीजेपी वाले को घुसने तक नहीं दिया, हालत खराब कर दी थी। राजस्थान सरकार टूटी नहीं थी, राजस्थान सरकार अब भी एकजुट है, पहले भी एकजुट थी। कांग्रेस सरकार के साथ में भरतपुर विधानसभा के प्रत्याशी, आरएलडी प्रत्याशी, वो राजस्थान का सरकार के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब कि इस बार परंपरा नहीं बदलेगी, नहीं बदल जाएगी। परंपरा बदलेगी। जो परंपरा चली आ रही थी कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, अब की बार इतिहास गवाह रहेगा कि कांग्रेस फिर से रिपीट होगी। और कहो दिल से कांग्रेस फिर से।